सर डॉक्टर CN प्रभु मौसम केंद्र के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। वे कर्नाटक से सर नौकरी छोड़कर हमारे बीच काम नेतृत्व करने आए हैं और उन्होंने सर आज की बैठक के लिए हिंदी में प्रस्तुतिकरण तैयार किया। तो मैं डॉक्टर प्रभु से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी प्रेजेंटेशन दें। प्रणाम सर। मैं अभी बिहार मौसम सेवा केंद्र में जो भी गतिविधियाँ हो रहा है और जिस कारण से हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसकी जानकारी बीच में आपको समक्ष रखूँगा सर। ये बिहार में जैसे हम सब जानते हैं बहुत सारे आपदाएं होते हैं, वो सब लगभग मौसम संबंधित है। बहुत सारे टेम्परेचर हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो, इसके वजह से हो रहा है। तो इसको समझने में और उसको निपटने में हमको ये जानकारी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, मौसम कैसे बदल रहा है, उसका जानकारी हमें पहले मिलना चाहिए सर। इसके लिए हम क्या किए हैं, हर प्रखंड स्तर पर मौसम केंद्र लगा है, स्वचालित मौसम केंद्र, और हर पंचायत के स्तर पर वर्षामापी यंत्र लगा है। सभी कार्यरत है सर। उसके माध्यम से हमें फील्ड में ऐसे दिखता है सर, ये है स्वचालित वर्षामापी। हर पंचायत में जो काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। वो सोलार पावर्ड है, बैटरी कनेक्टेड है, एंटेना है उसमें, जिसमें सिम कार्ड है। उसके माध्यम से हर 15 मिनट में हमें हमारे डेटाबेस में वो अपने आप डेटा भेज देते हैं। और ये सर प्रखंड के स्तर पर जो स्वचालित मौसम केंद्र है उसमें टेम्परेचर मेजर होता है, वर्षा की माप होता है, और हवा के गति और दिशा की माप होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के माप होता है। ये सब डेटा हर प्रखंड के स्तर से हमें 15 मिनट पर हमें मिल रहा है सर, प्राप्त हो रहा है सर। और उसमें कोई उसको मेजर करना नहीं है, कोई वो अपने आप मेजर भी करेंगे, डेटा कलेक्ट भी करेंगे, उसको हमारे डेटाबेस पर भेज रहे हैं सर। उसको रियल टाइम पर एनालिसिस भी हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसी समय उसको करके रिपोर्ट बना रहे हैं, सभी विभाग को हम भेज रहे हैं सर, जिला स्तर पर भी हम भेज रहे हैं। और इस डेटा को एनालिसिस जी सर, ये हमेशा के लिए हमारे पास है ना कीजिए। तो उस डेटा को एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए हम एक देख सकते हैं सर, इस साल में 1 मार्च से अभी तक कैसे उष्णांश या अधिकतम तापमान कैसे उतार चढ़ाव उसका हुआ है। अभी तो फिलहाल अभी थोड़ा कम हुआ था, पिछले हफ्ते थोड़ा बारिश हो रहा था, पूरे बिहार में बहुत सारे जगहों पर बारिश हो रहा था। अभी इस हफ्ते में फिर से टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जो इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कहाँ पर लू का स्थिति है, तापमान कैसे बढ़ रहा है, उसका वेरिएशन कैसा हो रहा है जिला स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, उस पर उसका प्रभाव क्या रहेगा, वो जानकारी हम विभागों को दे रहे हैं सर। अभी तक तो विभागों को दे रहे थे, अब हम मोबाइल माध्यम से जनता को भी हम उपलब्ध कराएंगे। और सर ओलावृष्टि भी इस अप्रैल महीने में ओलावृष्टि भी बहुत होते हैं सर। उसके वजह से जो फल जो रेडी टू हार्वेस्ट है उसका नुकसान बहुत होता है सर। उसका भी हम निगरानी कर रहे हैं सर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन, और जो सैटेलाइट के माध्यम से हमें डेटा मिलता है, दोनों को जोड़ के कहाँ ऐसे स्थिति आ रहा है, उसका क्या कैसे हम पहले उसका पूर्वानुमान देने की कोशिश कर रहे हैं सर। अभी तक तो हम कहाँ हो रहा है उसका जानकारी तो हमें मिल रहा है, अभी आने वाले दिनों में उसका पूर्वानुमान भी देने की कोशिश कर रहे हैं सर, मॉडल डेवलप कर रहे हैं सर। और मानसून के समय में जब भी बारिश शुरू हो जाएगा, कहीं भी बारिश हो जाए कोई भी पंचायत में, हमें इमीडिएटली उसका डेटा मिल जाएगा। उसके आधार पर जिलावार या प्रखंडवार, पंचायतवार, पिछले साल तक वो प्रखंडवार मिलता था।
इस वर्ष से हर पंचायत का डेटा हम उपलब्ध कराएंगे सर। हर पंचायत में कितना बारिश हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, वो सब हम विश्लेषण कर सकते हैं सर। इस साल से वो उपलब्ध कराएंगे। और इस महीने में मई 23 में बारिश का ऐसा ही कम बारिश हुआ था सर, मगर पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी कुछ बारिश हुआ है बहुत जगह पर, स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में बहुत अच्छे से बारिश हुआ है सर। और उसके वजह से वो जो कम बारिश वर्षा का दाखिल था पिछले हफ्ते तक, अभी वो नॉर्मल हो गया है सर। अभी बारिश लगभग खत्म हो चुका है मई महीने का, अभी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है सर। एक बात आपके समझ में रखना चाहता हूँ सर, अब तक क्या हो रहा था, जो भी IMD का स्टेशन है वो लगभग 19 या 20 के आसपास स्टेशन थे, उसके आधार पर विश्लेषण होता था, उसके आधार पर निर्णय होता था। अभी भारत सरकार लेफ्ट साइड में जो हमारे अब ये बिहार सरकार ने जो लगाया है वो 487 हर प्रखंड में लग चुका है, और 47 प्रखंड में अभी लगाया जा रहा है सर। इस महीने के जून महीने के 15 तारीख तक वो भी खत्म हो जाएगा। इफेक्टिवली हर प्रखंड में हमारा एक मौसम सेवा केंद्र कार्यरत होगा सर। उसका लाभ क्या है कि सर आप देख सकते हैं सर, सॉरी ड्रॉ योर अटेंशन, जब हम एक जिला को देखते हैं ये ऐसे दिखता है यहाँ अच्छा बारिश हुआ है, मगर उसी जिले को प्रखंड के स्तर पर देखे कहीं बारिश ही नहीं हुआ है, बहुत कम है, ऐसे वेरिएशन तो 0 से 28 तक है सर, मिलीमीटर तक अंतर होता है। वही एक प्रखंड को देखे पंचायत स्तर पर देखे तो वहाँ 0 से 30 मिलीमीटर का अंतर होता है सर। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतना अंतर होता है सर प्रखंड के स्तर पर या पंचायत के स्तर पर। इसके आधार पर हम एक जिला को देखें तो निर्णय लेना थोड़ा कठिन होगा सर। इसके आधार पर या इसके आधार पर करें तो और बेहतर होगा सर। अभी और डेटा बाहर पंचायत वाला जी जो पंचायत है उसमें कई गांव सर, जैसा गांव वाला भी कुछ देखिए, पंचायत कोई एक जगह नहीं है, गांव है, टोला है, तो उसकी आधार दरअसल जरूर थोड़ा सा कुछ गाँव को भी हो जाएगा ना, तो अच्छा होगा। जी करेंगे। वही तो करेंगे, गाँव का बड़े पंचायत में कर दो, सर जो भी आंकड़े हमें मिलता है सर उसको बिना वैलिडेट करते किए बिना हम बाहर भेज रहे हैं, मतलब क्योंकि उससे फॉल्स अलार्म बाढ़ जो है ना, तो कभी कभी एक ही गाँव में कई बाढ़ गौवा को जो बाढ़ तो है, लेकिन बाढ़ एक ही गाँव में कई बाढ़, तो उससे क्या क्या है पंचायत के अंदर उसी तरह से हम शीतलहर पर भी निगरानी रख रहे हैं सर, कहाँ टेम्परेचर कम बढ़ रहा है। उसके साथ साथ शीतलहर से ज़्यादा हम ये देख रहे हैं सर कहाँ बिहार में बहुत सारे एक्सीडेंट्स, जो रोड एक्सीडेंट्स होता है वो कोहरे की वजह से होता है। कोहरा और जो कुहासा होता है सर उसके वजह से विजिबिलिटी कम होता है सर, एक्सीडेंट बढ़ता है सर। उसको कम करने के लिए हम एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं सर, ये अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट के साथ
मिलकर हम इसको बना रहे हैं सर। ये पहला स्टेट, इसमें भी पहला स्टेट होगा सर इंडिया में ऐसा एक मॉडल तैयार हो, इसके वजह से कोहरा और कुहासा का पूर्वानुमान दे, ताकि जनता जो भी ड्राइव करना चाहते हैं हाईवे पर, ट्रक हो या बस हो या कार हो, वो पहले ही उनको पता चले कहाँ कोहरा बहुत डेंस है, विजिबिलिटी कम होगा, तो अपने जो भी उनको निर्णय लेना है वो खुद ले सकते हैं, या डिविएट करें या स्लो डाउन हिज व्हीकल, वो सब कर सकते हैं सर। और सर ये पूर्वानुमान जो अभी तक बाहर से हमें लेना पड़ता था, अभी आप GMS के लिए पूर्वानुमान का मॉडल भी तैयार कर रखे हैं, उसके माध्यम से वर्षा हो, तापमान और आर्द्रता और हवा की गति और दिशा और जो क्लाउड कवर होते हैं उसका भी पूर्वानुमान देने का मॉडल हमने बना दिए हैं। अगले 3 दिन का पहले देंगे, उसके साथ साथ आगे वाला 10 दिन का भी हमारे पास वर्षा का और तापमान का पूर्वानुमान है, अभी उपलब्ध करा है सर। ये सब इंफॉर्मेशन हम बहुत सारे माध्यम से जनता को या विभागों को पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। उसमें एक डैशबोर्ड बना दिया है, उसके माध्यम से कोई भी देख सकता है कहाँ बारिश हो रहा है या टेम्परेचर तापमान क्या है, हवा का गति क्या है, दिशा क्या है, और ये फंक्शनल है सर। और एक हेल्प डेस्क भी उसको तैयारी कर दिया सर, उसके माध्यम से जिनको उस जानकारी समझ में नहीं आएगा वो फोन कॉल करके बातचीत के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। कहीं से भी, बिहार के कहीं से भी वो हमारे हेल्प डेस्क में कॉल करके, वो मोबाइल ऐप के माध्यम से हो या ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल से हमें हमारे हेल्प डेस्क में कॉल करके जो जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी, उनके पंचायत के स्तर का जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं सर। और मोबाइल ऐप तैयार किए सर, आप उसका उद्घाटन रिलीज करिएगा सर, ताकि जनता को पहुंचे। और यही सर डैशबोर्ड हमने बता रहे थे, इस आप खुद देख सकते हैं सर कैसा वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हर 15 मिनट का ये डेटा कोई भी देख सकता है सर, आप बैठे बैठे कहीं भी से भी आप देख सकते हैं सर, कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से आप देख सकते हैं सर, कोई भी देख सकता है। और सर अगला कदम है सर, ये सारी तकनीक और ये सारी टेक्नोलॉजी को एक आम आदमी, एक आम किसान तक पहुंचाना सर। उसके लिए मौसम केंद्र ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कोई भी किसान सीधा हमसे जुड़ सकता है। इस ऐप पे सर हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें ऑप्शन दिया गया है। हिंदी दबाएंगे तो हिंदी में काम करेगा, इंग्लिश दबाएंगे इंग्लिश में काम करेगा। इस तरह का सर एक डैशबोर्ड आएगा सर, मोबाइल पर दिखाई देगा, वो हम लोग अभी देखेंगे सर। इसमें 2 ऑप्शन होगी, वर्तमान और पूर्वानुमान। अगर हम वर्तमान पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो भी लोकेशन है उसको रीड करके वहां का आज का वेदर, हवा, वर्षा, टेम्परेचर सब कुछ निकाल के स्क्रीन पर दे देगा। और सर जैसा मौसम होगा उसके हिसाब से इसका बैकग्राउंड चेंज भी करेगा। बारिश होगी तो बैकग्राउंड ऐसा होगा, धूप होगी तो वैसा होगा, क्लाउड होगा तो वैसा होगा। और इसमें सर एक यहाँ पे सर्च ऑप्शन होगी। हम जैसे ही सर्च ऑप्शन दबाएंगे ये हमसे पूछेगा आपको कौन से जिला, कौन से ब्लॉक और कौन सी पंचायत का मौसम जानना है। तो सर हम अपनी जगह पे खड़े होकर बिहार के किसी भी कोने का पंचायत लेवल तक उसमें से ऑप्शन निकालेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा हमें वहां का वेदर उस समय दिखा देगा।
अगर हमें किसी चीज से सहायता चाहिए तो हम इसको दबाएंगे तो वो सीधा सर फोन कॉल हमारे पास यहाँ पे आएगा और यहाँ से सर हम उस किसान की, हम उस नागरिक की या उस ड्राइवर की हम मदद कर सकते हैं। और इसी तरीके से सर अगर हम पूर्वानुमान में इसको करेंगे तो ये पूर्वानुमान में अगले 5 दिन का पूर्वानुमान सर इस तरीके से दिखाएगा, जिसमें टेम्परेचर भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम भी होगा, विंड स्पीड भी होगी, ह्यूमिडिटी भी होगी, रेनफॉल भी होगी। और इसको फिर अगर हम सर्च करेंगे तो हम बिहार में किसी भी जिला के किसी भी पंचायत का लोकेशन का 5 दिन का पूर्वानुमान वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इस हेल्प पे प्रेस करके हम सीधे मौसम केंद्र से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर इसी का सर अनुरोध है इस बटन को दबाकर इसको लॉन्च कर दें। ऐप सर इसी क्षण से गो लाइव हो गया है और अब इस ऐप से सर हम लोग देख सकते हैं कैसे काम करेगा। सर को दिखाओ। एंड्रॉइड में है सर, आईफोन का थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। बट एंड्रॉइड इसलिए है कि सर एंड्रॉइड की रीच हर आम नागरिक पे अगले 2-3 दिन सर अगले 2-3 दिन तक हम अखबार में एक छोटा सा सूचना निकालेंगे कि हर नागरिक, हर आदमी जान जाए कि इसको कैसे डाउनलोड करना है अपने फोन पे और यूज करना है और उसे हर पंचायत भवन, हर प्रखंड, हर ब्लॉक और हर रीजनल, हर लोकल ऑफिस में उसे डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डायरेक्टर मौसम केंद्र संजय पंसारी जी से अनुरोध करूंगा धन्यवाद ज्ञापित कर। बिहार मौसम सेवा केंद्र के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्री योजना विकास विभाग, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, योजना विकास विभाग एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस संस्थान को इस संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने में सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। महाशय, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ बिहार मौसम सेवा केंद्र रोज अपनी नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप लोगों के मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में ये मौसम सेवा केंद्र अभी भी इंडिया में तो पहले स्थान पे है ही, विश्व के अग्रणी देशों में भी ये शामिल होगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। अमेरिका में लोगों ने क्या कहा वो तो बताइए सर। वहाँ गया था सर मैं कुहासे से बचने के लिए हम लोगों ने सर MOU साइन करना था NCER के साथ।
इंडिया में यहाँ ऐसा स्टेट है जो एकदम रूट लेवल पे पहुंचा हुआ और ये हर पंचायत को कवर कर रहा है और हर और इनका जो फिगर है और इनकी जो एक्यूरेसी है वो 90% के करीब है। हम लोग 80% से ऊपर अगर मौसम का पूर्वानुमान अगर सही माना जाता है तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैंने बहुत अच्छी बात है और हम लोग सर विश्वास दिलाते हैं सर और हम लोग अच्छा काम करेंगे सर। हमारी साइंटिस्ट की टीम बहुत अच्छी है सर और हम लोग सर का मार्गदर्शन है माननीय मंत्री जी का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी पदाधिकारी हैं सभी इससे जुड़े हुए हैं सर और सब हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं सर इसी तरह हम लोग का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम लोग यही लास्ट में सर मैं माननीय मुख्यमंत्री फायदा अच्छा होगा। एक सर अनुरोध है सर के बाद कि जिस समय सर जब सिलेक्शन हुआ था सर उसमें हम लोग बहुत सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम रखते थे सर। हुआ ये है सर कि सभी जानते हैं कि बीच में क्या हुआ कि लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती है तो जो टैलेंट लाए थे वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए सर। पैसा थोड़ा सा बढ़ाने की बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों ने एक 2 मिनट का फोटो ऑप रखा है साइंटिस्ट के साथ जो आज के इस यादगार को हमेशा के लिए 2 मिनट साइंटिस्ट के साथ सर जैसे नहीं बहुत अच्छा है काम जानकारी मिल जाएगी वही गाँव सब चला जाएगा। बुला लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब चीफ सेक्रेटरी सर ले ला कहाँ गायब बैठिए क्या बात है सबका फोटो आवेगा हो गया ना सबका हो गया ना अब तो इनके साथ खड़े हैं महिला केवल महिला हाँ